नमस्कार दोस्तों, विषय विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल का पार्ट 4 जो है हम कवर करेंगे, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट संघीय भारत के राज्य क्षेत्र कवर करे थे। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने सिटीजनशिप और पार्ट 3 के अंदर हमने मौलिक अधिकारों को जो है कवर करा था। पार्ट फर्स्ट जो आता है हमारा 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल थे वो इसके अंदर आते हैं, और 5 से लेकर 11 तक पार्ट 2 के अंदर, और 12 से लेकर 35 तक हमारे पार्ट 3 के अंदर। दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 की। आर्टिकल नंबर 36 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? ये कहता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 12। जो आर्टिकल नंबर 12 है वही आर्टिकल नंबर 36 है। इसमें यह कहा गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स है इनका वायलेशन हो। ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 37 की। आर्टिकल नंबर 37 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि जो हमारा पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये एक स्टेट की जो है हम कह सकते हैं ड्यूटी है कि इनके ऊपर लॉ बनाए और इनको जो है लागू करे। ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की। आर्टिकल नंबर 38 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल को। कैसे? इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल द सिटीजन। किस जगह पर? जॉब में, वर्क में, एजुकेशन में और पब्लिक असिस्टेंस में। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। आर्टिकल नंबर 39 प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। किस जगह पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कई जगह पर ऐसा होता है कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर किया जाता है कि वही चीज़ के लिए मेल जो है ज़्यादा पैसे कमा लेता है और वही चीज़ के लिए फीमेल कम पैसे कमाती है। तो इसमें जो है ये कहा गया आर्टिकल 39 के लिए कि समान कार्य पर समान वेतन मिलेगा। ठीक है। आप इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 की। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? ये इस्टेब्लिश करता है पंचायती राज सिस्टम को। ये एम्पावर करता है विलेजेस को, जिससे कि वो जो है एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट बन जाए। तो ये किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 41 की। आर्टिकल नंबर 41 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ लोगों को छूट देता है। किन लोगों को? अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भत्ता देकर। ओल्ड एजेस, जैसे कि आपने देखा होगा 60 साल से जो ऊपर होते हैं उनका किराया जो है बसों में फ्री हो जाता है। सिकनेस, बीमारी में। डिसेबिलिटी, आपने देखा होगा डिसेबल लोगों का भी किराया फ्री हो जाता है और सरकारें उन्हें कई तरीके के भत्ते भी देती है। उन्हें जो है साइकिल तक प्रोवाइड कराती है। आपने देखा होगा वो 3 टायर वाली जो साइकिल होती है, मुझे सही से वर्ड याद नहीं आ रहा उसका, तो वो जो है प्रोवाइड कराती है उन्हें। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 42 की। आर्टिकल नंबर 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है मेक प्रोविजंस फॉर फेयर वर्किंग कंडीशन, यानी कि न्याय के साथ जो है काम होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए, यानी कि प्रस्तुति सहायता जो है उसमें जो है छुट्टियाँ जो है देनी चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 42। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की। आर्टिकल नंबर 43 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर अ लिविंग वेज डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, यानी कि देखिए काम के आधार पर उनकी इतनी मजदूरी तो होनी चाहिए जिससे उनका जो है गुजारा चल सके। ठीक है। निर्वाह मजदूरी कहते हैं इनके लिए। अगर मैं हिंदी का एक वर्ड निकालूं तो इसे कहते हैं निर्वाह मजदूरी, जिससे कि उनका गुजारा चल सके। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 44 की। आर्टिकल नंबर 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि इंप्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरे देश पर अगर जो एक ही कानून लगे, जैसे कि मैं कहूँ कि विवाह के लिए विवाह, आपने देखा होगा हिंदुओं में अलग तरीके से शादी होती है और इस्लामिक में अलग तरीके से शादी होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हिंदुओं में आपने देखा होगा 1 मैरिज होती है, और यानी कि एक शादी के साथ हम 2 शादियां नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा इस्लामिक में मल्टीपल शादी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं तलाक में। ठीक है। तलाक में क्या होता है कि आप हिंदुओं में तो आपको पता ही होगा कि इतना बहुत तामझाम हो जाता है। और अगर बात करूँ इस्लामिक में तो 3 वर्ड बोल देते हैं, तलाक तलाक तलाक, और इजीली जो है छुटकारा मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 44 को। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 की। आर्टिकल नंबर 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है और 6 साल तक उसको क्या करना है? हेल्थ जो है उसको फ्री में मिलनी चाहिए। ठीक है। हेल्थ फ्री। और 6 से लेकर फिर 14 साल तक उसको क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन फ्री।
तो आप इसको देख सकते हैं। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 45। इसके बाद आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 SC STU को कुछ प्रावधानों में छूट प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47 की। आर्टिकल नंबर 47 की कहता है, आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि जो ड्रग्स होते हैं या फिर इंटॉक्सिक ड्रिंक्स होती हैं, इनको अगर जो हेल्थ यानी कि मैं कहूँ कि डॉक्टर अपने हिसाब से यूज़ करे जिससे कि तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो, तो आप ये लीगली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बात करूँ इसे नशे के लिए और इससे आपके जो है शरीर का नुकसान हो, अगर जो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जो है बंद करने के लिए यानी कि प्रोहिबिशन के लिए इसको कहा गया है आर्टिकल नंबर 47 में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 की। आर्टिकल नंबर 48 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो। देखिए आप बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए जैसे कि आप कह सकते हैं कि सरकारें जो है उन्हें प्रोवाइड कराएं मशीनें। ठीक है, किस तरीके की मशीनें? जैसे ट्रैक्टर, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं यार, मतलब किसान अफोर्ड नहीं कर पाते, बट सरकार कर सकती है। सरकार जो है उन्हें प्रोवाइड कराए, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दे। ठीक है, पशुपालन को। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो दूधारू पशु हैं यानी कि जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको जो है कसाई खाने में ना भेजा जाए। ठीक है, उसके बाद अगर जो बात करो 48A की, 48 का मतलब 48A क्या कहता है? ये कहता है कि जो पर्यावरण है यानी कि हमारा इन्वायरमेंट है, उसको सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो क्या है? सरकार की है। ठीक है, और अगर वहीं बात करें आर्टिकल नंबर 51A की, तो आर्टिकल नंबर 51A क्या कहता है? ये कहता है कि जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? नागरिकों को भी। यानी कि आप देख सकते हैं 48A के अंदर है सरकार की जिम्मेदारी और 51A के अंदर है नागरिकों की जिम्मेदारी। ठीक है, किसको? यानी कि जंगलों को सुरक्षित रखना, ठीक है, जानवरों को यानी जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना। तो ये हमारा कहता है 48A और 51A। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 की। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है? ये कहता है आर्टिकल नंबर 49 कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल प्लेस हैं, इनको जो है सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये है हमारे राज्य की जिम्मेदारी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 50 की। आर्टिकल नंबर 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सेपरेट करता है पावर्स को किस किस के बीच में? कार्यपालिका के बीच में, विधायिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो विधायिका होती है, विधायिका में नेता बैठते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे लीडर्स बैठते हैं। ठीक है, लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स बिल पास करते हैं। बिल पास करने के बाद जो है हस्ताक्षर करवा लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट के और उसको एक लॉ बना देते हैं। और लॉ बनाने के बाद उसके बाद काम करती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर हमारे पुलिस वगैरह आते हैं। ठीक है, ये काम करेगी। अगर जो आप उस लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, यानी कि उनको आपको पकड़ लेगी, सज़ा नहीं देगी, आपको पकड़ लेगी। उसके बाद आपको लेके जाएगी कोर्ट के अंदर यानी कि जुडिशरी के अंदर, और वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर आप गलत होंगे तो आपको सज़ा सुनाएगी, नहीं तो आपको सज़ा दे देगी। यह है हमारा आर्टिकल नंबर 50। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 51 की। आर्टिकल नंबर 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ये रेस्पेक्ट करने की बात करता है इंटरनेशनल लॉ को और संधियों को। ठीक है, ये एक हर एक नागरिक का मैं कह सकता हूँ कर्म है कि वो इन सभी चीज़ों को माने। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक कवर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।